So girls, our next theorem is article 39. It says that if f is continuous on closed interval a comma b, then it is bounded in closed interval a comma b. So अगर आपके पास कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल में तो वो बाउंडेड भी होगा उसी क्लोज इंटरवल में. इसका क्या मतलब है? बाउंडेड का मतलब क्या होता है? व्हेन अ फंक्शन हैज सम अपर एंड लोअर लिमिट्स. So now here f is continuous on closed interval a comma b. So by definition of continuity, for given epsilon positive however small, the interval can be divided into a finite number of sub intervals. Okay, ये continuity की definition नहीं लगाई इन्होंने. यहाँ पे ये आर्टिकल 38 में ये रिजल्ट इन्होंने कोट किया है और उसी को यहाँ यूज़ किया है. So I'll just explain it to you. They are saying that for given epsilon positive, the interval can be divided into a finite number of sub intervals. So close interval a comma b को ये सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने, x0, x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn, जहाँ पे x0 को a और xn को b लिया है, सच दैट f of x dash minus f of x double dash modulus is less than epsilon. So see what they are doing. This is x-axis and y-axis. This is say any continuous function f of x और ये इंटरवल है a to b. तो ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस है इन दिस क्लोज इंटरवल a कॉमा b. आपको ये प्रूव करना है कि ये बाउंडेड भी है. सो बाउंडेड का ये मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे ये देखो, ये जो फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, ये अगर मैं इसको कैपिटल M बोल दूँ, और अगर आप देखो इस इंटरवल में इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है तो इसको आप स्मॉल m बोल दो. तो इसका मतलब कि जब हमारा x a और b के बीच में है तो f ऑफ x हमारा स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में है, तो इसका मतलब द फंक्शन इज़ बाउंडेड. यही हमने प्रूव करना है. नाउ दे वर सेइंग दैट फॉर इफ f इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, then for given epsilon positive the interval can be divided into finite sub intervals. So ये देखो x0 to x1 एक सब इंटरवल हो गया, x1 to x2 दूसरा, x2 to x3 next and so on up to xn minus 1 to xn. So these are the finite sub intervals such that f of x dash minus f of x double dash modulus is less than epsilon, where they are saying x dash and x double dash are any two points belonging to the same sub interval. तो ये जो हमने सब इंटरवल में आपने डिवाइड किया था इस पूरे इंटरवल को, इसका कोई एक सब इंटरवल लिया हमने और उस सब इंटरवल में दो पॉइंट्स ले लिए x डैश कॉमा x डबल डैश. तो क्योंकि फंक्शन पूरे क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूस है तो हर सब इंटरवल में कॉन्टीन्यूस होगा, और हर सब इंटरवल में कॉन्टीन्यूस है तो उस सब इंटरवल में अगर मैं दो पॉइंट्स ले लेती हूँ रैंडमली तो वहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस होगा. सो हैंस ये कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन यूज़ की है हमने. सो नाउ एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको. सिंस एफ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सो अगर मैं ए बी को फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देती हूँ, सो एफ ऑफ एक्स डैश माइनस एफ ऑफ एक्स डैश मॉडुलस विल बी लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश आर एनी टू पॉइंट्स बिलोंगिंग टू द सेम सब इंटरवल. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं इसी सब इंटरवल के बीच में एक्स डैश और एक्स डबल डैश दो पॉइंट्स लूँगी तो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग ये दोनों वैल्यूज़ होंगी. तो आप देख रहे हो ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम है. सो दिस इज़ एफ ऑफ एक्स डैश एंड एफ ऑफ एक्स डबल डैश. सो दिस डिफरेंस इज़ मॉडुलस इज़ लेस देन एप्सिलॉन. का मतलब क्या हुआ? दैट द डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो. So now let C be any point of closed interval a comma b belonging to the ith sub interval such that, अब C जो है इस इंटरवल के बीच में, और हमने ये सपोज कर लिया कि C जो है वो इसके इक्वल नहीं है तो इसके बीच में कहीं पे है. सो दैट मीन्स यूजिंग अगेन द सेम प्रॉपर्टी f of c माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन मॉडुलस भी लेस देन एप्सिलॉन होगा. नाउ f of c मॉडुलस को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैंने इसमें f of x माइनस वन को प्लस और माइनस किया, प्लस और माइनस करके इसको a और इसको b बोल दो. नाउ a प्लस बी मॉडुलस इज़ लेस देन इक्वल टू a मॉडुलस प्लस b मॉडुलस. सो ये जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है, सो दिस एज इट इज़ प्लस एप्सिलॉन. सो ये मेरे पास इनइक्वालिटी बन गई. क्लियर? सो नाउ दे आर सेइंग इन पर्टिकुलर इफ़ c कोइंसाइड्स विद xi, तो हमने यहाँ पे लिया था दैट c इज़ नॉट इक्वल टू xi माइनस वन. तो हम कह रहे हैं कि अगर ये
एक्स आई माइनस वन के इक्वल नहीं है, तो एक्स आई के इक्वल इट्स क्वाइट पॉसिबल कहीं पे भी हो सकता है एक्स आई और एक्स आई माइनस वन के बीच में. सो इन पर्टिकुलर इफ इट कोइंसाइड्स विद एक्स आई देन एफ ऑफ सी की जगह एफ ऑफ एक्स आई लेस देन एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन मॉडुलस प्लस एप्सिलॉन. अब वो क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. सो नाउ आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू आई माइनस वन. सो ये पहले आई पुट किया तो एफ ऑफ एक्स वन इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया एंड सो ऑन अप टू आई माइनस वन तक पुट कर दिया. सो अब हम इन सबको ऐड करने लगे हैं. जब आप इनको ऐड करोगे तो जब आप इनको ऐड करोगे और इनको ऐड करोगे तो ये देखो ये वाला एफ ऑफ एक्स वन इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, ऐसे ही ये वाली टर्म इससे पिछले वाले से कैंसिल हो जाएगी. तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन मॉडुलस बचेगा. इज़ लेस देन, यहाँ पे ये सारी टर्म्स प्रीवियस वाले से कैंसिल हो गई तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट मॉडुलस बच गया, प्लस ये सारे एप्सिलॉन बच गए. तो ये वन से लेके आई माइनस वन टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये टोटल आई माइनस वन एप्सिलॉन है. सो एक्स नॉट की वैल्यू क्योंकि ए के इक्वल है, सो ये बन गया एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन मॉडुलस इज लेस देन एफ ऑफ ए मॉडुलस प्लस आई माइनस वन टाइम्स एप्सिलॉन. नाउ फ्रॉम नंबर 3 एंड नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 4, नंबर 3 था जिसमें हमने एफ ऑफ सी मॉडुलस को, ये एफ ऑफ सी मॉडुलस को लेस देन एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन प्लस एप्सिलॉन लिखा था. और अब हमारा एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन जो है वो ये आ गया. तो ये जब ऐड कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन मॉडुलस इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस आई माइनस वन टाइम्स एप्सिलॉन. सो फ्रॉम 3 एंड 4 ये आपके पास आ गया. वैल्यू सब्सटीट्यूट किए हैं इसकी वहाँ पे. सो ये बन गया आई टाइम्स एप्सिलॉन. नाउ सिंस आई इज़ लेस देन और इक्वल टू एन, तो आई इज़ लेस देन एन करके ये आ गई आपके पास. सो आई एम गेटिंग एफ ऑफ सी मॉडुलस इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एन एप्सिलॉन वेयर सी इज एनी पॉइंट बिटवीन a to b. So this result is true for all x belonging to a comma b. Hence f of x is bounded in closed interval a comma b. So if f is continuous then f is bounded. Next है हमारे पास आर्टिकल 40 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू थ्योरम्स.